भारत दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करता है तो ज्यादातर लोग कहेंगे अमेरिका या फिर चाइना। और बात एक हद तक सही भी है, ये दोनों ही देश भारत से व्यापार करने में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहते हैं। कभी अमेरिका नंबर 1 पर आ जाता है तो कभी चाइना। लेकिन इन देशों के साथ साथ अगर मैं इस लिस्ट में ग्रुप को भी जोड़ दूं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन है या फिर एशियान है या एससीओ है, तो इन ग्रुप को ऐड करने के बाद अमेरिका नंबर 3 पर चला जाएगा और चाइना नंबर 4 पर। और आप हैरान होंगे कि अभी भी यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर यूरोप के करीबन 2 दर्जन से ज्यादा देश आते हैं, उसके बाद भी वो नंबर 1 पर नहीं आएगा, क्योंकि उससे ऊपर बैठा है आसियान। जी हाँ, आसियान एक एशियन देशों का समूह है जिसके अंदर आता है बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये देश बाकी के आप मैप में देख सकते हैं। इन्हीं के साथ भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्यापार करता है और व्यापार इतना ज्यादा होता है इनके साथ कि भारत वर्ल्ड में यूरोपीय यूनियन को भी पछाड़ देते हैं। यूरोपीय यूनियन भी इन देशों के सामने नंबर 2 पर आ जाता है। लेकिन आप एक चार्ट में देखिए, जब हम यूरोपीय यूनियन या फिर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम सामान उनको ज्यादा बेचते हैं और खरीदारी कम करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम। अमेरिका के साथ भले ही हम 118 बिलियन डॉलर का व्यापार साझा करते हैं, लेकिन अमेरिका हमें 24 से लेकर 25 बिलियन डॉलर का मुनाफा देता है। यूरोपीय यूनियन हमें करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर का मुनाफा देता है। लेकिन जब हम आसियान देशों के साथ व्यापार करते हैं तो यहाँ पर हमें घाटा होता है। हम इन्हें करीबन 44 बिलियन डॉलर का सामान बेच पाते हैं और इनसे हम खरीदते हैं करीबन 90 बिलियन डॉलर का सामान। यानी कि जब भी हम इनके साथ व्यापार करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 से 50 बिलियन डॉलर का हमें घाटा होता है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 50 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी अमाउंट है ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ देशों की तो टोटल अर्थव्यवस्था की जीडीपी ही 50 बिलियन डॉलर की है। इतना ज्यादा नुकसान हमें होता है आसियान देशों के साथ व्यापार करने में। और ये घाटा क्यों होता है तो इसका कारण है आसियान देशों का नीतियाँ। दरअसल इन देशों के प्रति भारत बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इनके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये भारत से अपना तमाम मार्केट ले चुके हैं, भारत के लिए इनकी तमाम कंपनियां ओपन हैं। ये अपने देश से यहाँ पर कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ये बिजनेस भारत में सेटअप कर सकते हैं। भारत इनको खुला समर्थन देता है। लेकिन इसके बदले में जब भारतीय कंपनियां इन देशों में व्यापार करने जाती हैं या फिर कोई सामान बेचती हैं तो हमें तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी इनकी जो लोकल सरकारें हैं वो हमारी कंपनीज के लिए या फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए परेशानियां खड़ी करती हैं, तो कभी अन्य प्रकार से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और इसी वजह से भारत ने अब थक हार कर इन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, भारत सरकार ने लास्ट वार्निंग दे दी है इन देशों को कि आसियान देश लाल फीताशाही भारतीय कंपनियों के लिए, जो भारतीय कंपनियों के अगेंस्ट लगाया गया है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारी कंपनियों के लिए भी मार्केट ठीक ऐसा ही ओपन करें जैसा कि हम इनकी कंपनियों के लिए ओपन करते हैं, वरना कार्यवाही तो हम भी कर सकते हैं। और वो कार्यवाही क्या होगी तो इसके तहत भारत इन देशों की कंपनी के लिए ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा और परेशानियां खड़ी करेगा जैसे कि ये लोग हमारी कंपनियों के लिए खड़ा करते हैं। लिटरली भारत के अंदर हम इनका व्यापार खत्म कर देंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ किया था, एक तरीके का व्यापार युद्ध, कुछ ऐसा ही भारत अब इनके अगेंस्ट करेगा। और यकीनन ये बहुत ही शानदार रणनीति है, क्योंकि जो देश आपकी कदर नहीं करते, आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते, आप भी उनको एक हद तक ही सहन कर सकते हो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगता है, आपके देश के हितों को नुकसान होता रहे, तो हमें दोस्ती यारी भूलनी पड़ती है और अपने राष्ट्र के हित में फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि इजराइल करता है, अमेरिका करता है और दुनिया के तमाम देश करते हैं। और उसी की वजह से आज वो इतने सफल भी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अपने देश के नागरिक और उसकी भलाई है, इसके बाद ही कहीं जाकर दोस्ती हम सोच सकते हैं। अब मुझे पता है बहुत से लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, इन्हें क्या ही परेशान करना, तो मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि ये देश अब भारत के लिए परेशानी बन चुके हैं और ये तभी तक अच्छे हैं जब तक कि ये भारत का फायदा उठा रहे। आप बस इन फायदे के लिए 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए और फिर देखिए इनका असली रंग। ये भारत के अगेंस्ट ऐसे ही स्टेप्स उठाएंगे जैसा कि श्रीलंका उठा रहा है, जैसा कि बांग्लादेश करता है, जैसे कि चीन कर रहा है। ये भी इनसे कम नहीं होंगे। इसीलिए हमें अपने हितों को प्रायोरिटी देनी होगी और यही हमारे राष्ट्र के लिए बेटर होगा।